विद्या, पहले आप कहां हैं और क्या जानकारी आपके पास इस समय है? ये देखिए, मैं इस वक्त दीपिका पादुकोण के घर पे हूँ। ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो इमारत है इसके 26 फ्लोर पर 4 BHK अपार्टमेंट है इनका। यहाँ तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने लिया था। शादी के बाद भी वो यहीं रहती हैं और यहाँ इस वक्त जब कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से पर जब वो लैंड करेंगी मुंबई में, उसके बाद वो सीधे यहीं पर आएंगी और यहाँ से अपने वकीलों से, हालांकि वो संपर्क में है, मैं उनके वकीलों से कल से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम बताएंगे, लेकिन जानकारी बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो बातें जरूर कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स, बहुत ज्यादा लोगों से वो कंसल्ट कर रहे हैं। कई जो सीनियर काउंसिल्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है, कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए। सबने उन्हें यही सजेस्ट किया कि भले ही आप फिल्म की शूटिंग के लिए पहले से गई हो, लेकिन यहाँ आप आके जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वापस वहाँ चले जाइएगा। तो ये एक चीज है। और दूसरी ये कि फिलहाल जो यहाँ वो आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आराम से यहाँ बैठने वाली हैं। कल तक का समय है उनके पास, लेकिन वो अपनी रणनीति जो है वो पूरी की पूरी तय कर रही हैं यहीं पर बैठकर। वापस आते हैं आपके पास। दीपिका पादुकोण गोवा से निकली, कहा जा रहा था चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगी, लेकिन एयरपोर्ट नहीं पहुंची। अशोक सिंघल, आप पहुंच गए एयरपोर्ट। दीपिका कहां गई? देखिए रोहित, जो रेगुलर फ्लाइट थी मुंबई की गोवा से, वो भी अब नहीं है 3 बजे के बाद। आज दिन में 4 फ्लाइट थी, 8:15 बजे, 1:15 बजे और 2:45, 3 बजे। वो चारों फ्लाइट का समय खत्म हो चुका है और चार्टर्ड फ्लाइट भी अब यहाँ से कोई बुक नहीं है फिलहाल। अभी कोई उम्मीद नहीं है, कोई यहाँ पे जानकारी नहीं है। CISF को या यहाँ की लोकल पुलिस को कोई जानकारी नहीं है कि दीपिका पादुकोण यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि इंटीमेशन आ जाता। लेकिन रास्ते में जब मेरे को गाड़ी मिली रोहित, वो कहा जा रहा है कि बाई रोड वो निकली हैं मुंबई से, गोवा से मुंबई हाईवे की तरफ, और वहां से रास्ते में 1-2 एयर स्ट्रिप पड़ेगी। सिंधुदुर्ग भी एक जगह है जहां पर एयर स्ट्रिप है, वहां से भी वो जा सकती हैं। लेकिन जिस ढंग से वो मुंबई हाईवे की तरफ गई, कहा जा रहा है कि बाई रोड भी वो निकल सकती हैं। 10 घंटे के करीब उनको मुंबई पहुंचने में लगेगा। मर्सिडीज में जा रही थी, 2 गाड़ियां और आगे पीछे थी जिसमें सामान और लोग बैठे हुए थे रोहित। लेकिन खबरें यही है कि गोवा से वो निकल चुकी हैं। जिस गाड़ी में हम फॉलो कर रहे थे वही गाड़ी में दीपिका पादुकोण थी, क्योंकि अब गोवा से जाने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं, कोई चार्टर्ड बुक नहीं। सुबह से यही कयास थे कि 12:30 बजे वो निकलेंगी चार्टर्ड से, लेकिन तमाम मीडिया को, लोगों को कंफ्यूज करते हुए फाइनली वो बाई रोड गोवा हाईवे की तरफ निकली हैं रोहित। और बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ाई उन्होंने, मीडिया को चकमा दिया, क्योंकि गोवा में बड़ा कंजेस्टेड था तो निकल नहीं पा रही थी। लेकिन उनका काफिला जो 3 गाड़ियों का था, वो मुंबई हाईवे की तरफ आते ही तेजी से गाड़ी दौड़ाई और मुंबई हाईवे की तरफ वो गाड़ियां गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण भी मौजूद हैं। दीपिका पादुकोण बाय रोड यानी कि सड़क के रास्ते से रवाना हुई हैं गोवा से मुंबई के लिए। हालांकि अभी जानकारी नहीं कि क्या वो रास्ते में किसी एयर स्ट्रिप से चार्टर्ड फ्लाइट लेंगी, क्योंकि खबर यह थी कि वो चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए गोवा से मुंबई रवाना होंगी। मुनीश पांडे, इतनी सीक्रेसी, इतना मीडिया से भागना, इन चीजों से बचना, इसकी क्या आवश्यकता है? अगर किसी का कोई रोल नहीं है, जैसा ये लोग अब तक कहते रहे हैं या इनके पैरोकार कहते रहे हैं कि इन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा, और दीपिका के लिए तो यहां तक कह दिया गया कि ये JNU गई थी इसलिए इनका नाम डाल दिया गया NCB के संबंध में। जी देखिए रोहित, एक बहुत पुरानी बात है कि अगर किसी के मन में चोर होता है, उसी के मन में डर भी होता है। क्या दीपिका छुपाना चाहती हैं, क्यों वो पब्लिक के सामने नहीं आ रही हैं? वो दीपिका जो कि प्रमोशन के लिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया घूमते हैं वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, उनके लाखों करोड़ों फैन हैं, वो उनके सामने आते हैं उनके एक दीदार के लिए। लेकिन वही दीपिका पादुकोण जो हैं गोवा से निकल रही हैं, रास्ता ऐसे बदल रही हैं जैसे कि वो मीडिया को चकमा दे देंगी। बिल्कुल वो चकमा दे भी सकती हैं, लेकिन उसमें दूसरी सबसे अहम बात यह होगी कि भले से वो आज चकमा दे दे मीडिया को, लेकिन कल उन्हें NCB के इसी दफ्तर में आना पड़ेगा और इसी दफ्तर में आने के बाद में उनको ये बात बतानी पड़ेगी कि आखिरकार जब वो चैट हो रही थी करिश्मा के साथ में, तो उस वक्त माल से उनका क्या मतलब था, क्यों वो कह रही थी कि वो वीड चाहिए, उनको हैश चाहिए।
इन बातों को वो क्यों कर रही थी। और दूसरा जो चैट की बात है रोहित, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले दौर में कम से कम एनसीबी ने इस बात को पुख्ता कर लिया है कि करिश्मा के साथ जो चैट थी वो सही थी, यानी कि उसको झुठलाने का अब कोई रास्ता बहुत ज्यादा बचा नहीं हुआ है दीपिका के पास में। अब उनको जवाब देना है तो उन सवालों के जवाब देना है कि आखिरकार क्या वजह थी ऐसी जिसकी वजह से उन्होंने ड्रग्स को मंगाया था। अगर ड्रग्स मंगाया उन्होंने तो अपने लिए मंगाया या किसी और के लिए मंगाया। इन सारे सवालों के जवाब इसी एनसीबी दफ्तर में, जहां पर हमारी मौजूदगी है, इसी एनसीबी दफ्तर में उनको कल आकर देना ही पड़ेगा। आज भले से वो सीक्रेसी मेंटेन कर ले, कैमरे के सामने ना आए, अपने फैंस के सामने ना आए, सोशल मीडिया पे ना आए, लेकिन एनसीबी के सामने तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि एनसीबी के पास वो सबूत है जिसकी बिना पर उनको समन किया गया। और समन करने के बाद अब पूछताछ की पूरी तैयारी हो चुकी है, सवालों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। ना सिर्फ दीपिका, आवाज कट गई है आपकी। मुनीश पांडे वापस आते हैं आपके पास। मुनीश पांडे जानकारी दे रहे हैं एनसीबी दफ्तर से। दूसरी तरफ शौविक और दीपेश सावंत से पूछताछ करने के लिए एनसीबी की एक टीम तालोजा जेल पहुंच गई है। जहां पर शौविक और दीपेश सावंत हैं वहां फिर से उनसे पूछताछ हो रही है। एनसीबी के कुछ अधिकारी तालोजा जेल में भी पहुंचे हैं। अरविंद ओझा इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। बताइए अरविंद, उसके बाद श्वेता सिंह हमारे साथ आ रही हैं और विद्या भी हमारे साथ है। बोलिए अरविंद। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो हमें जानकारी मिली है, पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट से परमिशन ली है और उसके बाद शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत से पूछताछ करने के लिए तलोजा जेल, माफ करिएगा, वहां पर गई है। और आपको बता दूं मैं सबसे पहले कि दीपेश सावंत और शौविक चक्रवर्ती बड़े राजदार हैं। जो आइलैंड पर लोनावाला में पार्टी होती थी उसके बड़े राजदार हैं। हमें सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि श्रद्धा कपूर से पूछताछ के पहले शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर लेना चाहती है। हालांकि कुछ एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से है, सारा अली खान के खिलाफ भी और श्रद्धा कपूर के पास भी, लेकिन दीपेश सावंत और उसके अलावा शौविक चक्रवर्ती का एक बार फिर बयान दर्ज करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई है। उनको कुछ लीड मिली है, जिसके बाद वो जेल गए हैं और वहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो मुंबई की टीम है वो शौविक चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, और दीपेश सावंत जो सुशांत का मैनेजर है, उन दोनों से वहां पर पूछताछ कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम। तो देखिए, एक तरफ इस गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है, दूसरी तरफ मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई दफ्तर में एक्शन जारी है, और तीसरी तरफ जेल में पूछताछ जारी है। और इन सबके बीच सम्मन का सिलसिला भी जारी है। और मुंबई में सुबह आज रेड भी हुई थी। जो रेड हुई थी वो रेड हुई थी धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज के यहाँ। हालांकि वो मिले नहीं, उनका मोबाइल सीज करने की तैयारी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनका मोबाइल सीज करने वाली थी, क्योंकि एक ड्रग पेडलर अनुज केसवानी ने उनका नाम लिया था। तो ताबड़तोड़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एक्शन जारी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। और इन सब के बीच अब तैयारी है कल के पूछताछ की। जो बड़ा नाम आने वाला है, दीपिका पादुकोण, वो पूछताछ के लिए आने वाली है। हालांकि अभी गोवा से निकली है, लेकिन अरविंद ओझा बता रहे हैं तालोजा जेल में पूछताछ चल रही है। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस समय पहुंच चुकी है वहां जहां एनसीबी ने पूछताछ की सिमोन खंबाटा से। दीपिका पादुकोण जिन्होंने रोल किया पद्मावत में, वो रोल जिसमें बहादुर औरत का किरदार उन्होंने निभाया, लेकिन असल जिंदगी में जब बहादुरी दिखाने का समय आया श्वेता, तो ना उन्होंने अब तक ड्रग कनेक्शन को लेकर कोई जुबान खोली है, ना कोई बयान दिया है, ना ट्वीट किया है, और तो और जब मीडिया की गाड़ियां दिखी तो उन्होंने रास्ता तक बदल लिया है। फिल्मी पर्दे पर रोल अदा करना और असली जिंदगी में जॉइंट रोल करना, ये फर्क किसने सोचा था कि भारत के जो ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, नायक नायिकाएं हैं, ये सारे लोग ऐसे काम करते होंगे। अब पूछताछ में यहाँ पर जवाब देना होगा, आज तक के सवालों का जवाब देना होगा। हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति जो जानना चाहता है उसके सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि ये लगभग ऐसा है रोहित जैसे ठगा जा रहा हो उन युवाओं को, उन लाखों करोड़ों फैंस को जिन्होंने विश्वास किया था, जो फिल्मी पर्दे पर अगर आपको तलवार लहराते देखते थे, सोचते थे यही है वो जो जिसका किरदार ये निभा रही है, उसका कुछ तो अंश होगा। लेकिन आज उन सवालों के जवाब का इंतजार सबको है, सबको जानना है कि वो आखिर आकर क्या कहती है। क्योंकि आज तो जो पूछताछ हो रही है यहाँ पर, अभी जो श्रुति मोदी से पूछताछ हो रही है, यहाँ से तो कुछ और कड़ियां निकलती हैं। और इसीलिए जैसा अरविंद भी बता रहे हैं कि छापे अगर डाले जाते हैं
छापे अगर डाले जाते हैं तो वहां से आगे क्या पता चलना है। आज कौन सी कड़ियां, कौन से नाम, कौन सी नए खुलासे यहां पर होते हैं, यह सबको देखना है, क्योंकि आखिरकार तो कल से ही असली कार्रवाई की शुरुआत होगी जब दीपिका पादुकोण यहां पर पहुंचेंगी। क्योंकि अभी तो एक तरह से हम समझें कि वो नाम है जो खाना पूर्ति कर रहे हैं, अब वो लोग आएंगे जिन्हें जवाबदेह होना होगा उस करोड़ों जनता के विश्वास का।